मेरे प्रिय सम्मानित मित्रों, शुभचिंतकों, माननीयों एवं आदरणीयों, जितनी विनम्रता मेरी कमांड में है उस विनम्रता का उपयोग करते हुए मैं आप सब लोगों के संज्ञान में कुछ मौलिक बातें, बुनियादी बातें लाना चाह रहा हूँ। और मेरा आवाहन है आम जनमानस से कि वो मेरे विचारों पर अपना पूरा चिंतन और मनन करे, और अगर उसको ये लगता है कि जो बातें कही गई हैं वो उचित हैं तो उसके लिए जितना संभव हो उतना उसको प्रयास करना चाहिए। और समाज के हर वर्ग में, हर व्यक्ति में एक ये अप्रोच आनी चाहिए कि हम जितने अधिक से अधिक व्यक्तियों को शिक्षित कर सकें उतना शिक्षित करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा ही समाज को सशक्त बनाएगी। दूसरी बात, आजकल ये बहुत देखने में आ रहा है कि वो ज्ञानेश कुमार हों या पहले के राजीव कुमार रहे हों, ये लोग शायद गफलत में हैं कि ये अजर अमर हैं। जो मेरी दृष्टि है या जो मेरा दृष्टिकोण है, सबको मर के जाना है, और व्यक्ति को हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि उसके द्वारा शुभ कार्य हों। आप आस्तिक हों या नास्तिक हों ये प्रश्न नहीं है, वह आपका निजी मत है। समझ गए? आप एक नागरिक हैं और नागरिक होने के नाते कुछ बुनियादी बातों पे आपका यकीन होता है। जैसे मेरा जो दृष्टिकोण है, जो मेरा अनुभव है, क्योंकि मैं थोड़ा एक्सपेरिमेंटल भी हूँ, तो मैं जब भी वोट डालने जाता हूँ या जाता था तो मैं क्या करता था कि जो इंक लगाई जाती है उसको तुरंत पोंछ देता था, ये देखने के लिए कि इंक लगी रहती है कि नहीं लगी रहती है, तो वो तुरंत साफ हो जाती थी। अगर थोड़ी देर, जो टाइम उसका निश्चित हो कि उसके बाद वो इंक नहीं मिटाई जा सकती है, तो या और कोई अच्छी इंक उससे आ सकती है जिससे वो लगने के बाद मिटा नहीं सके व्यक्ति, तो देश के अंदर बस केवल आधार नंबर ही पर्याप्त होना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ तो आधार से लिंक है, चाहे पढ़ा लिखा तबका हो या गैर पढ़ा लिखा तबका हो। यहाँ तक कि जिन लोगों को फ्री में राशन दिया जाता है, 80 करोड़ लोगों को, वो दिया तो मेनली आधार के आधार पे ही जाता है। और लफाजी से काम नहीं चलना चाहिए। जो बहुत बड़े पदों पर बैठे हुए हैं लोग, उनको गंभीरतापूर्वक आचरण करना चाहिए, और ये ध्यान में रखना चाहिए कि वो अजर अमर नहीं है, अजर अमर नहीं है। नैतिकता से बड़ी कोई चीज़ हो नहीं सकती, और इन लोगों की बातों से ऐसा लगता है कि ये पदों के गुलाम हो गए हैं, जिसकी जितनी मेरी क्षमता है मैं पुरजोर निंदा करता हूँ, पुरजोर निंदा करता हूँ। और विनम्रता, मौन से बड़ी विनम्रता क्या होगी? मौन से बड़ी कोई विनम्रता तो हो नहीं सकती है। और मैं हो सकता है 1-2 रोज में अपना मुंडन करवा लूँ और ज़मीन पे सोने का प्रयास करूं। वैसे भी मैं तखत पे ही सोता हूं। आप लोग हंसेंगे, मेरे पास बेड तक नहीं है, आज तक मैंने ख़रीदा नहीं है, मैं तखत का ही सेवन करता रहा हूं, मैं और मेरा पूरा परिवार। और अब तो मैं सोचता हूं कि मैं ज़मीन पर लेटूं और भगवान से ये प्रार्थना करूं कि लोगों को सद्बुद्धि मिले, सद्विचार मिले, आचरण सही हो, आचरण सही हो। और देखिए, ये तो बहुत बुनियादी बातें हैं। और राष्ट्र के अंदर, राष्ट्र की सीमाओं के अंदर जो भी व्यक्ति है
उसको अधिकार है। अगर उसके पास आधार है तो वो नागरिक है, और अगर वो कहीं का भी घुसपैठिया है तो ये केंद्र की जिम्मेदारी है। मैं बहुत हार्श शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैं बहुत उच्च पदस्थ लोगों से गरिमा का अपेक्षा रखता हूँ तो मैं भी बहुत विनम्रता पूर्वक ही अपनी बात कहूँगा। हर उस व्यक्ति को अधिकार है, और मैं ये जो प्रदेश के डीएम्स हैं, एसपीज हैं, एसएसपीज हैं, इनसे मैं विशेष आग्रह करूँगा कि आप सबसे पहले ये समझें कि आप भी एक नागरिक हैं, और नागरिक होने के अपने दायित्वों का निर्वहन निरपेक्ष भाव से फेयरनेस के साथ करें तो आपका जीवन हारते हुए भी जीता हुआ ही माना जाएगा, क्योंकि सत्य की कभी पराजय नहीं होती है। और हमारे यहाँ तो जो वेद हैं, शास्त्र हैं, उपनिषद हैं, श्रीमद् भगवद गीता है, श्री रामचरितमानस है, मूल आधार उसमें वही कहा गया है कि सत्य है, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य का ही आचरण करना चाहिए, और सत्य का आचरण करते हुए अगर प्राणों की आहुति भी देनी पड़े तो ये अपना सौभाग्य मानना चाहिए। ये मैं लगभग 50 वर्षों के अनुभव के बाद आपको ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि मैं जब पढ़ता था तो मैं कभी भी ये नहीं मानता था कि भगत सिंह को या राजगुरु को कोई कष्ट हुआ होगा। वो आत्मा से प्रसन्न थे, राष्ट्र के प्रति समर्पित थे। फांसी का फंदा कौन सी बड़ी चीज़ है। और गांधी से बड़ा न मैं राम भक्त किसी को मानता हूँ। ये इस दशक के, पिछले दशक के शताब्दियों में ऐसे लोग कहीं इक्का दुक्का पैदा होते हैं। वैसे तो हमारे यहाँ महान लोगों की पूरी श्रेणी आपको मिल जाएगी, जो राजनीतिज्ञ होते हुए भी पूर्णतः चरित्रवान व्यक्ति थे, चाहे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हों, चाहे लाल बहादुर शास्त्री जी हों। लेकिन ठीक है, पूर्वजों को हम स्मरण करते हैं, करते रहेंगे, लेकिन वर्तमान के हालातों से मुख को मोड़ा नहीं जा सकता। जब हर चीज़ के लिए आधार लिंक है तो क्यों न माना जाए कि जिनके पास भी आधार है वो वोट देने के लिए स्वतंत्र हैं, और व्यवस्था सही की जाए। मैं कॉमन मैन से लेकर के जो बहुत उच्च पदस्थ लोग हैं उनसे भी यही कहूँगा कि अति का होना दुर्भाग्यपूर्ण है, और ये कतई सुखदायी नहीं होगा, कतई सुखदायी नहीं होगा। इसलिए हमको बहुत विवेक से, धैर्य से, ज्ञान से, विज्ञान से लोगों की सेवा का भाव लेते हुए सबको शिक्षित करना है, सशक्त बनाना है। और ये समाज के लिए दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर आप स्वस्थ होंगे तभी आप कोई कार्य कर सकते हैं, और उसके बाद शिक्षा का ही महत्व होता है, शिक्षा का ही नंबर आता है, वो आपको और सशक्त बनाती है। तो स्वास्थ्य और शिक्षा पर आप समाज में कोई भी तबका हो उसको जागरूक करें, उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, और सन्मार्ग से बढ़िया कोई रास्ता नहीं है। सन्मार्ग है, और सन्मार्ग में अगर चलते हुए, सन्मार्ग का आचरण करते हुए अगर प्राणों का भी उत्सर्ग हो जाए तो आनंद ही मानना चाहिए। ये मेरा इस क्षण का विचार था, और इस क्षण का ही विचार नहीं है, ये मन को उद्वेलित भी करता रहा है बहुत दिनों से। तो मैंने सोचा कि आज मैं इसको ज़रा समग्र रूप में अपनी बात प्रेषित करने का प्रयास करूं। अगर ये मेरी बातें किसी को अनुचित लगें तो मेरा सादर अनुरोध है, हाथ जोड़ करके अनुरोध है कि वो अवगत कराए, मुझे वो अवगत कराए।
और अगर सत्ता ताकत का इस्तेमाल करती है, नाजायज़ ताकत का इस्तेमाल करती है, तो ऐसी सत्ता बहुत दिनों तक नहीं रह सकती, नहीं चल सकती है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए, राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। आप राम को माने या न माने, उनके आचरण की कोई तुलना नहीं की जा सकती, वो अतुलनीय हैं। लोग राम को भगवान मानते हैं, महाविष्णु मानते हैं, मैं भी मानता हूँ। आप राम को व्यक्ति मान लीजिए, पुरुषों में उत्तम हैं। और ये कुछ आरोप राम के ऊपर लगते रहे हैं, दिमाग में आ गई ये बात तो मैं स्पष्ट कर दूं कि बाली को उन्होंने छिप कर के मारा। उसका कारण एक ये था कि बाली को वरदान था कि अगर सामने कोई आ जाएगा तो आधी शक्ति उसकी उसमें चली आएगी। अब राम चूँकि भगवान भी हैं, इसलिए उनको जो ब्रह्म के द्वारा वरदान मिला है उसका भी रक्षण करना है। तो केवल ये एक कारण है। और उसने अनीति की थी, अधर्म किया था, इसीलिए राम ने उसका वध किया। और इसमें कहीं कोई संशय नहीं होना चाहिए। मेरे पास जो भी 2-4 अक्षरों का ज्ञान है वो मैं साझा करता रहता हूँ, आगे भी साझा करता रहूँगा, क्योंकि कुछ भी हो, जब तक मेरी श्वास चल रही है तब तक मैं राष्ट्र का नागरिक तो हूँ ही। और मैं पुनः एक बार कह दूँ कि मैं जब तक किसी भी विषय में पूरी तौर पे कन्विंस नहीं होता हूँ, नहीं बोलता हूँ। और ये भगवान के श्री चरणों की बहुत कृपा है कि जो लोग भी मेरे आचरण को देखते होंगे, जानते होंगे, समझते होंगे, सुनते होंगे, वो सब अच्छी तरीके से जानते हैं। मैं पुनः जय श्री राम ही कहूँगा, समझ गए। और संवैधानिक प्रावधानों का पूरी तौर पे पालन होना चाहिए, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने बहुत बलिदान किए हैं। राष्ट्र की संप्रभुता को अक्षुण्ण रखते हुए जो भी नियम पूर्वक विधि विधान के द्वारा प्रदत्त अधिकार हैं, कर्तव्य हैं, उनका हम सभी को पालन करना चाहिए। और खाली बात नहीं करनी चाहिए, हृदय से पालन करना चाहिए, हृदय से पालन करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।